एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में तो मिनाटो अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और अपने बेड पर वैसे ही लेटा हुआ था, लेकिन तभी उसके फोन में लगातार कुछ मैसेज आने लगते हैं, जिस वजह से मिनाटो को वो चेक करना ही पड़ता है। और इसके अगले ही पल ही वो बहुत ही जल्दबाजी करके शाइन में पहुंच जाता है और वहाँ पर तो पहले से ही एइतारो था और वो बोलता है, मिनाटो सेनपाई तो आप यहाँ पर आ ही गए। मिनाटो गुस्सा होकर बोलता है, तुमने मुझे इतना ज्यादा एनोइंग मैसेज भेजे है कि मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। एइतारो कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे बस आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, प्लीज वाटर पोलो को खेलना फिर से शुरू कर दो। मिनाटो गुस्सा होकर कहता है, नहीं मुझे नहीं खेलना। एइतारो कहता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, और फिर मिनाटो कुछ कहने वाला ही था, लेकिन तभी वो देखता है कि एइतारो तो बहुत ही ज्यादा रो रहा था और बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। और तभी हमें एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जोजिमा और बाकी सब मिनाटो के खराब बिहेवियर की वजह से एक रेस्टोरेंट पर बैठकर मीटिंग कर रहे थे और वो सभी तो बहुत ज्यादा उदास थे और आपस में बात कर रहे थे कि हमें मिनाटो की जगह एक दूसरे बंदे को ढूंढना पड़ेगा, वो भी बहुत ही जल्द। लेकिन तभी एइतारो बताता है कि मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया, मैं मिनाटो सेनपाई को फिर से हमारी टीम में वापस ला कर दिखाऊंगा। जिसमें वो लोग पूछते हैं, लेकिन ये सब कुछ तुम कैसे करोगे? एइतारो कहता है, मैं रोने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, मैं वहाँ पर रोने का नाटक करूंगा और उसके दिल को बहलाने की कोशिश करूंगा। वही पर प्रेजेंट में तो एइतारो मिनाटो को रो कर ही सब कुछ बता रहा था और बोलता है कि आप एक प्रो हो और आपको ना खेलते हुए देखकर मुझे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। मिनाटो कहता है, हाँ मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होती है। एइतारो बोलता है, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, आप मिडिल स्कूल में जापान का चैंपियन थे तो फिर आप हाई स्कूल में भी जापान का चैंपियन बन सकते हो। आपके पास वाटर पोलो के लिए काफी ज्यादा टैलेंट है, आप प्लीज इसको ऐसे ही वेस्ट मत होने दो, आप प्लीज हमारे साथ खेलो। मिनाटो बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। एइतारो बोलता है, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? मिनाटो बोलता है कि नहीं, मैं जापान का बेस्ट प्लेयर हूँ और बेस्ट प्लेयर ही रहूंगा, इस वजह से मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलूंगा और ये मुझे दोबारा मत पूछना और मेरा टाइम भी वेस्ट मत करना। और ये बोलने के बाद तो वो वहाँ से गुस्सा होकर और निराश होकर चला जाता है। इसके बाद हम मोमो को देख पाते हैं जो कि रनिंग करते हुए अपने घर पर पहुंचता है, लेकिन उसके घर के साइड में तो मिनाटो छुपा हुआ था और वो तभी मोमो को देखकर उठता है और बोलता है, हे मोमो, क्या तुम अभी भी पहले की तरह रनिंग करते हुए घर पर आते हो? मोमो कहता है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? इसके अगले ही पल वो दोनों नदी के किनारे में बैठकर बात करने लगते हैं और मोमो को पता चल जाता है कि मिनाटो के सभी मेमोरीज वापस आ चुकी है। तभी मिनाटो कहता है, कोई भी चिंता के बिना वाटर पोलो खेलना मजेदार है ना मोमो? तुमने मेरे जगह को छीन लिया और अब तुम टीम के एस हो। मुझे पता है कि तुम अपने आप को लकी मान रहे हो क्योंकि उस टीम में मैं नहीं हूँ। उसकी ऐसे बातें सुनकर तो मोमो हैरान हो जाता है और वो बोलता है, फिर वो कहने लगता है, अगर सिंहासन में कोई भी ना हो तो उसको संभालने के लिए किसी को तो चाहिए होगा ना। मिनाटो तो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम भूल गए, पहले तुम सिर्फ पास किया करते थे? और ये सुनकर तो मोमो भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं और पहले की तरह नहीं रहा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे नीचे रहकर खेलना नहीं चाहता, मैंने इस वाटर पोलो में बेस्ट होने के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसको कि तुम जानते थे, मैं अभी एक इगोइस्टिक हो चुका हूँ जैसे कि कोच चाहते थे, तुम भी तो पहले ऐसे ही हुआ करते थे, है ना? तभी हमें मिनाटो के एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिनाटो को कोच बता रहा था कि तुम हमारे टीम के एस बनोगे क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट है। मिनाटो खुश होकर बोलता है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन कोच बोलता है, तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, इससे नहीं चलेगा क्योंकि एक एस ऐसा होता है कि उसको इगोइस्टिक होना ही पड़ता है, कोई भी अगर उसको सेल्फिश समझे या ना समझे उसको स्कोर करना ही पड़ता है। मिनाटो तो पहले हिचकिचा रहा था, लेकिन जापान का बेस्ट प्लेयर बनने के लिए वो कोच के बात को मानकर इगोइस्टिक बन जाता है। प्रेजेंट में मोमो अभी भी बता रहा था कि मुझे भी जापान का बेस्ट प्लेयर बनना है। मिनाटो पूछता है, लेकिन क्यों, आखिरकार तुम ऐसा क्यों हो गए? मोमो बताता है कि पहले सिर्फ कोच तुम्हारी तारीफ किया करता था कि मिनाटो अगर होता तो ये होता, मिनाटो अगर होता तो ये होता, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे एक्नॉलेज नहीं किया। फिर वो मोमो खड़ा होता है और बोलता है, अब मैं कोई मामूली नहीं हूँ, अब मैं तुमसे बेहतर हूँ और मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कंपटीशन में तुम्हें क्रश करके। और अच्छा हुआ कि तुम्हारे मेमोरीज वापस आ गया है जिस वजह से तुम अपने आप फुल पोटेंशियल से मेरे अगेंस्ट खेल सकते हो, ठीक है? मिनाटो खड़ा होकर बोलता है, लेकिन तुम जीत जाओगे। मोमो चौंक कर बोलता है, आखिरकार क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मिनाटो कहता है, क्योंकि मैंने वाटर पोलो खेलना छोड़ दिया। मोमो गुस्सा होकर बोलता है, लेकिन क्यों, तुम वाटर पोलो खेलना क्यों छोड़े? मिनाटो कहता है, मैं यामानामी हाई स्कूल के साथ वाटर
वाटर पोलो नहीं खेल सकता। मैं वाटर पोलो के लिए काफी ज्यादा सीरियस हूँ और मैं उन लोगों के साथ नहीं खेल सकता जो कि इसके लिए सीरियस नहीं है। और ये बोलने के बाद वो उस जगह से चला जाता है। इसके बाद हम मिनाटो के सभी वाटर पोलो मेंबर्स को देख पाते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा चिंता में थे क्योंकि मिनाटो अभी भी उनके साथ नहीं खेलेगा। फिर हम देख पाते हैं कि मिनाटो घर पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो आसिमी को बात करते हुए सुनता है जहाँ पर वो बोल रही थी पुराना भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वो हम सभी के साथ वाटर पोलो के बारे में काफी ज्यादा बात करता था, लेकिन अभी का भाई तो बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। वो तो काफी ज्यादा गुस्सा करता है। मम्मी पापा अच्छा होता अगर भाई का मेमोरीज वापस ही ना आता तो। जिसमें उसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं ये अच्छी बात है कि उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी है। दूसरी तरफ आसमी की ये बातें सुनकर तो मिनाटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और गुस्सा होकर चिल्लाता है और बोलता है आखिरकार तुम लोग क्या बकवास करे जा रहे हो, हमेशा से मैं ही था, कोई और मैं नहीं था, मैंने वाटर पोलो को छोड़ दिया है, इसलिए अभी तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। ये बोलने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चला आता है। वहीं पर आसमी जो थी उसको तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और इसके बाद तो मिनाटो बेड पर जाकर सो जाता है। अब अगले दिन जैसे ही सुबह होता है तभी उसको अपने दीवार पर एक चिट्ठी टंगा हुआ मिलता है। जैसे ही वो खुलकर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि अपने बॉक्स के अंदर देखो। ये पढ़ने के बाद वो थोड़ा सा क्यूरियस होकर अपने जूते के बॉक्स के अंदर देखता है जहाँ पर की एक डीवीडी रखा हुआ था। फिर वो उस डीवीडी को प्ले करता है और उस डीवीडी के अंदर तो वही मिनाटो था जिसकी की याददाश्त चला गया था और वो बोल रहा था मिनाटो मुझे पता है कि ये तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लगेगा, मैं तुम्हारा पुराना सेल्फ हूँ, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो फिर शायद तुम्हारे पुराने याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम्हारे पुराने याददाश्त वापस भी आ गए तो तुम्हारे न्यू वाले जो याददाश्त थे वो गायब नहीं होंगे, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था जिस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो को देख कर तो प्रेजेंट का मिनाटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वीडियो का मिनाटो बताने लगता है कि पहले मैं तुम्हें अपने टीम मेंबर्स के बारे में बताता हूँ जिनके साथ तुम खेलोगे, लेकिन उनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक बात अच्छी तरीके से जान लो कि वो लोग हर दिन बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। मुझे पता है कि तुम जापान का बेस्ट प्लेयर हो, लेकिन वो लोग भी बुरे नहीं है, वो लोग भी कंपटीशन को जीतने के लिए काफी ज्यादा सीरियस है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ खेलो और हमारा टीम पहली बार कंपटीशन जीते और ट्रॉफी भी लाए। ऐसा सुनने के बाद तो मिनाटो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो वीडियो के अंदर जो मिनाटो था वो तो अपने टीम मेंबर्स के बारे में डिटेल के साथ बताने भी लगता है। अब अगले दिन में जोजिमा और बाकी सब क्लब की तरफ जा रहे थे और काफी ज्यादा उदास थे। एक तरह कहता है मुझे माफ कर देना, मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाया। ताकि का जो हंसकर बोलता है तुम्हारा फेक रोने का नाटक तो काफी ज्यादा बेकार गया। तभी एक तरह बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों से झूठ कहा था कि मैं नकली रो सकता हूँ, असल में तो मैं नकली रो ही नहीं सकता। सच बात तो यह है कि जब भी मैं मिनाटो को ऐसे देखता हूँ तब मेरे आंखों से अपना आप ही आंसू निकलना शुरू हो जाता है। ये सुनकर तो लोग और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों की नजर मिनाटो की तरफ पड़ता है जो कि क्लब के बाहर वेट कर रहा था। ये देखने के बाद तो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो लोग पूछते हैं कि सेनपाई आप यहाँ पर किस लिए आए हो। मिनाटो कहता है मैं फिर से खेलना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये सुनने के बाद तो उन लोगों को मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है और फिर वो सभी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तो भाभी चॉकलेट निकलता है और बोलता है कि चलो सभी खाते हैं और एंजॉय करते हैं। मिनाटो तभी गुस्सा होकर बोलता है प्रैक्टिस से पहले चॉकलेट नहीं खाना और मेन बात पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग अभी किस कंडीशन में हो। और इसका अगले ही पल ही वो सभी तो प्रैक्टिस कर रहे थे और मिनाटो उन सभी को नोटिस कर रहा था, लेकिन तभी वो बोलता है उशी और बाबी तुम लोग कैसे खेल रहे हो, बाकी लोग तो ठीक ठाक खेल लेते हैं लेकिन तुम दोनों तो काफी ज्यादा बेकार खेलते हो, क्या तुम लोग ऐसे शोगाकुकन को हराओगे, पहले तुम लोग मुझे देख लो कि मैं कैसे शूट करता हूँ और फिर सीख लेना। जिसके बाद वो बॉल लेकर सभी को दिखाने लगता है कि तुम लोगों को कैसे शूट करना है। फिर वो शूट करने वाला ही था लेकिन उसका बॉल तो ज्यादा दूर तक नहीं जाता और जोजिमा भी उसके बॉल को पकड़ लेता है। ये देखकर तो मिनाटो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और पानी के अंदर बैठकर सोचने लगता है मैं अपने बॉडी को जैसे मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बॉडी वैसे मूव नहीं हो रही। फिर मिनाटो बाहर निकलता है और ताकेकाजु बोलता है इतने बड़ी बड़ी बातें करने के बाद तुम्हें तो कुछ नहीं आता। मिनाटो गुस्सा होकर बोलता है इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम। ताकेकाजु बोलता है नहीं मुझे तो रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि अगर तुम कुछ ज्यादा अच्छे खेलते तो तुमसे तो बात करना ही मुश्किल हो जाता। और उसकी ये बातें सुनकर मिनाटो को याद आता है कि ओल्ड मिनाटो ने उसे कहा था कि ताकेकाजु नाम का एक बंदा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन तभी मिनाटो के पास यही तरह आता है और बोलता है आपका फॉर्म तो बहुत ज्यादा अच्छा है सेनपाई। ऐसा कि बाबी और उशी भी उसके शूटिंग का तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ मिनाटो के फॉर्म को देखकर तो आमियामा और भी ज्यादा हाइप अप हो जाता है और उनसे भी का वीवर देखकर तो मिनाटो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ओल्ड मिनाटो ने जो कुछ भी इन लोगों के बारे में बताया था वो सब कुछ बिल्कुल सही था। और यहाँ तक कि ओल्ड मिनाटो ने मिनाटो से ये भी कहा था कि टीम वॉर की सबसे ज्यादा बड़ी वेपन है
में टीम वर्क के बिना विक्ट्री नहीं हासिल किया जाता। लेकिन प्रेजेंट का मिनाटो इतना ज्यादा एरोगेंट और इगोइस्टिक होता है कि अपने मन में बोलता है कि टीम वर्क गया बाहर में, मैं अकेला ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ से इस टीम को जितवा दूंगा। दूसरी तरफ तो आसुमी अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी, जिस वजह से उसका मन फिर से प्रैक्टिस से बार बार हटे जा रहा था और इसी वजह से टीचर से उसको फिर से डांट पड़ती है। फिर हम मिनाटो को देख पाते हैं जो कि क्लास खत्म होने के बाद घर पर जा रहा था। रास्ते में उसको चीनू मिलती है और बोलती है, क्या तुम फिर से प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो? मुझे लगा था कि मेरी कही गई बातों के बाद तुम ये छोड़ दोगे। मिनाटो तो उसको देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि मैं इस रास्ते से जाता हूँ? ये सुनकर तो चीनू भी कंफ्यूज होती है और बोलती है, आखिरकार तुम्हें क्या बोले जा रहे हो? और इसके अगले पल मिनाटो चीनू को सब कुछ बता देता है कि उसकी सभी मेमोरीज वापस तो आ गई है, लेकिन प्रेजेंट की सभी मेमोरीज वो भूल चुका है। और फिर मिनाटो बोलता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जापान का बेस्ट प्लेयर बन जाऊंगा तो तुम मुझे किस करोगी? चीनू कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही किस कर दिया, मतलब कि तुम्हारे ओल्ड सेल्फ को। ये सुनकर तो मिनाटो थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन तभी चीनू कहने लगती है, मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ कि तुम्हारे पुराने मेमोरीज आने के बाद भी फिर भी तुम यामानामी हाई स्कूल से वाटर पोलो खेल रहे हो। मिनाटो कहता है, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, मैं शोकाकुकन को दिखाना चाहता हूँ कि उन लोगों ने क्या मिस्टेक किया है। जो सुनकर चीनू बोलती है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदलोगे, बिल्कुल पहले की तरह ही हो। जब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हेट करती थी, सिर्फ और सिर्फ हिरोशी की वजह से, और अभी हम लोगों का यही तक था। मैं चलती हूँ, मुझसे और बात नहीं करना। और उसकी ये सब बातें सुनकर तो मिनाटो बस एक जगह पर खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता और हमारा एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज इस वीडियो का भी 1 के लाइक और 150 कमेंट पूरा कर देना, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो का किया है, क्योंकि आप लोगों की इतना ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं चाहता हूँ कि डेली आपको एपिसोड प्रोवाइड किया जाए, इसलिए प्लीज ये जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।